लग गए आरतियां। कोई भूत भूत दिखाई दिया, बुलाओ हनुमान को, हनुमान जी को नहीं बुलाना है, हनुमान चालीसा पढ़ने लग गए तो उससे भूत भाग जाएगा। यानी 52 अक्षरों पे इतना भरोसा कर लिया कि 52 अक्षरों से हटके हम भगवान का अस्तित्व ही भूल गए। आज भी कोई कहता है भगवान को कैसे पाया जा सकता है, नाम जप के, किसी न किसी नाम से बंधा हुआ है। अब वही बंधन तोड़ेंगे आप। जितने भी दुनिया भर के नाम है उन सबको छोड़ देना है और आपने ये नाम जपने हैं जो मैं बताऊंगा। इस नाम को जपने से क्या होगा, पुराने वाले जितने भी नाम हैं जहाँ पे अटल श्रद्धा लगी हुई है वो खत्म हो जाएंगे। कुछ महीनों के बाद ये नाम भी छुड़वा दिए जाएंगे क्योंकि वो भी 52 थे और ये भी 52 है। इसलिए बोला जब 52 का टूटे डोरा सहजे छूटे काल झकोरा। काल तभी छोड़ेगा जब 52 का डोरा टूटेगा। तो एक डोरा ये 52 तोड़ेगा और इस डोरे को हम तोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी दूसरी दीक्षा होगी, वो है ध्यान विधेयी, कि आपको ध्यान कैसे करना है, कहाँ करना है, कैसे परमात्मा का ध्यान करें। क्योंकि जिसको कभी देखा नहीं उसको ध्यान कैसे, बड़ी दुविधा होती है। जिसको कभी देखा नहीं उसको कैसे याद करें, इसमें एक तरीका होता है। संत यही तरीका बताने आते हैं इस दुनिया में, उसको ध्यान विधेयी कहते हैं। ध्यान विधेयी के बाद जो तीसरी दीक्षा होती है वो नाम विधेयी होती है। वो होती है प्राप्ति की। जब आपको प्राप्त हो जाता है कुछ, तब आप गुरु से क्रॉस चेक करते हो कि जो मुझे आवाज़ सुनाई दी है, जो मुझे अनुभव हो रहा है कि यही सत्य है, कहीं में गलत तो नहीं जा रहा, उसको फिर गुरु मोहर लगा देता है कि हाँ यही अटल सत्य है। बस आपने वहीं स्थिर हो जाना होता है, उसी पे अटल हो जाना, वही आपका मुकाम है, ठीक है। तो ये 3 दीक्षा होती हैं। थर्ड दीक्षा में आपकी दीक्षा पूर्ण हो जाती है। अब आपको सब पता है कि मैंने शरीर छोड़ के कहाँ जाना है, अब भटकना खत्म हो जाता है, मरने के बाद वाली मुक्ति खत्म हो गई है। अब जीते जी आपको पता लग जाता है कि मैंने समाना कहाँ है। तो साहिब कह रहे कहाँ से आया कहाँ जाएगा, खबर करो अपने तन की, सतगुरु मिले तो भेद बताओ। सतगुरु भेद बताता है केवल, लेकिन लोगों ने सतगुरु को पता नहीं क्या बना दिया लोगों ने। तो साहिब कह रहे हैं आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, आते हैं या शूरमा जिन्हें लोक लाज का डर नहीं। पहले तो लोक लाज छोड़ दो, बिल्कुल लोक लाज। कोई पूछे कंठी क्यों पहन लिए तो पूछो और ये तो पाखंड है, ये तो कर्मकांड है। नहीं है पाखंड कर्मकांड, ये कब बनेगा जब आप इसको फेरने लग जाओगे या माथे टेकने लग जाओगे, तब ये पाखंड है। अदरवाइज ये एक वर्दी है, जैसे सिखों की पगड़ी है। अब कोई कहे नहीं पगड़ी पाखंडी पहनते हैं, है तो ये भी जड़ है, ऐसा नहीं है। वो एक निशानी है कि मैं बाबा नानक का शिष्य हूँ, मैं गुरु का सिख हूँ। ऐसे ही कबीर पंथ में ये मनका और ये कंठी माला ये निशानी है कि मैं कबीर साहब का शिष्य हूँ, मैं उसके पंथ का शिष्य हूँ। जबकि कबीर साहब को